नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं बताने जा रहा हूं आपको एक ऐसा इफेक्टिव डेली योगा रूटीन जिसे करके आप अपनी हेल्थ और अपनी फिटनेस का अच्छे से ध्यान रख सकते हैं। दोस्तों, बढ़ती उम्र के साथ जब आप अपने 40s या 50s की तरफ बढ़ने लगते हैं तो हमारी बोन डेंसिटी काफ़ी कमज़ोर होने लगती है, हमारा मसल मास काफ़ी कम होने लगता है और ये सब हमें लीड करता है कुछ ऐसी बीमारियों की तरफ जो जोड़ों से संबंधित हैं, जैसे कि अर्थराइटिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस या जोड़ों का दर्द। इन सब से बचने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम करें कुछ उचित व्यायाम और कुछ छोटे मोटे चेंजेस अपने खान पान, अपनी जीवन शैली के साथ। तो दोस्तों, आज के अभ्यासों की शुरुआत करते हैं खड़े होकर अपनी आर्म्स की स्ट्रेंथ बढ़ाने वाली एक्सरसाइजेस के साथ। सबसे पहले इस तरह से हाथों को अपने कंधों पे रख लीजिए। अब सांस लेते हुए हाथों को खींचिए, सांस छोड़ते हुए पीछे लाइए। इनहेल, स्ट्रेच, एक्सहेल, बेंड। इस तरह से इस अभ्यास के कीजिए कम से कम 12 या 15 रिपीटेशन। ऐसा करने से आपको अपने कंधों के इर्द गिर्द, अपने शोल्डर जॉइंट के अराउंड काफ़ी जोर महसूस होगा। धीरे धीरे ध्यान ब्रीदिंग में भी साथ साथ देते जाइए। इनहेल, स्ट्रेच, एक्सहेल, फोल्ड। इनहेल, स्ट्रेच, एक्सहेल, फोल्ड। आप चाहें तो अभ्यास को इस तरह से साइडवेज दोहरा सकते हैं। ये सारी एक्सरसाइज आपके शोल्डर जॉइंट, आपकी स्कैपुला, आपकी रोम्बॉइड मसल्स, इन सारे जॉइंट्स को इकट्ठे एक्सरसाइज देगी। इन्हें कंप्लीट करने के बाद थोड़ा सा रिलैक्स दीजिए क्योंकि आर्म्स काफ़ी टायर्ड हो जाएंगे। 10 से 15 सेकंड का रेस्ट देने के बाद वापस बाजू को सामने और धीरे धीरे सर्किल बनाइए। इस तरह से आप अच्छी खासी एक्सरसाइज देंगे। ऐसा करके अपनी आर्म्स को, अपने शोल्डर्स के जॉइंट्स को, और इसे भी कम से कम 10-10 बार आगे, 10 बार पीछे। स्लो पेस, तेजी से अभ्यास को नहीं दोहराना है। हम नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे वॉल पुशअप्स। उसके लिए दोनों हाथों को इस तरह से शोल्डर के लेवल पे ठीक सामने और थोड़ा सा वाइड, यानी कि आपका शोल्डर से थोड़ा सा वाइडर डिस्टेंस पे आपने दीवार पे हाथों को रख लेना है और करना है धीरे से पुशअप्स। इस तरह से पैरों को पीछे रखिए ताकि इंटेंसिटी आप बढ़ा सकें और पुश करते हुए अपनी नोज टिप को दीवार के पास तक लाएंगे और धीरे धीरे पीछे। इन सारी अभ्यासों को जो मैं दिखा रहा हूँ इन्हें कोई भी कर सकता है। जो भी अपनी बोन डेंसिटी को मजबूत करना चाहते हैं, आप रोजाना इन अभ्यासों में कुछ समय बिता सकते हैं। ये बहुत अच्छी एक्सरसाइजेस हैं आपकी बोन्स की हेल्थ को बेहतर करने के लिए। देंगे कुछ कैट स्ट्रेच अभ्यास। दोनों हाथों को कंधों के नीचे रख लीजिए, सीधा नीचे, घुटने आपके हिप के ठीक नीचे, और यहाँ से सांस लेते हुए अपनी स्पाइन को नीचे प्रेस कीजिए। सामने देखेंगे, स्पाइन को रोल करते हुए देखेंगे अपने नाभि की तरफ, नेवल रीजन। इनहेल कीजिए, लुक स्ट्रेट हेड। एक्सहेल, रोल योर बैक, लुक एट योर नेवल रीजन। अभ्यास को धीमी गति के साथ, ब्रीदिंग के अवेयरनेस के साथ कम से कम 10 से 12 रिपीटेशन हमने दोहराना है। ऐसा करके हम अपनी पूरी बैक, पूरी स्पाइन, इसे एक्टिवेट करेंगे। स्पाइन हमारी बोन्स में सबसे इम्पॉर्टेंट हिस्सा है और बहुत ज़रूरी है कि हम इस अभ्यासों में अपनी स्पाइनल कॉर्ड का बहुत ज़्यादा ध्यान दें। उसकी हेल्थ के लिए ये एक बहुत अच्छा अभ्यास है। ये कुछ ऐसे अभ्यास जो हमारी बैक की बोन्स को, हमारी पीठ और रीढ़, साथ साथ हमारी लेग मसल्स पे भी एक्सरसाइज देगी। इस तरह से हम अपने दाहिने पैर को सीधा खींचते हुए पीछे लेके जाएंगे और सीधा ऊपर उठाएंगे और इसे लाएंगे सीधा नीचे। अभ्यास को धीमी गति के साथ इस तरह से हम 15 टाइम्स, 15 बार ऊपर और नीचे की तरफ दोहराते जाएंगे। तो आपने पैर को सीधा ऊपर उठाना है, सीधा नीचे लेके आना है, धीमी गति, और 15 रिपीटेशन लेफ्ट साइड से इसी तरह से अभ्यास को दोहरा लेना है। ऐसा करने से आप अपनी बैक मसल्स को स्ट्रेंथ देंगे, उन्हें सपोर्ट करने वाले जॉइंट्स को अच्छी एक्सरसाइज देंगे। तो 15-15 रिपीटेशन करने के बाद हम थोड़ा रिलैक्स करेंगे, थोड़ा सा लूजन अप छोड़ेंगे। भुजंग आसन का अभ्यास, कोबरा पोज। इसे करने के लिए आप अपने पैरों के बीच में करेंगे 2.5 से 3 फीट का गैप।
दोनों हाथों को कंधों के नीचे रख लीजिए और सांस लेते हुए पूरी बैक को स्ट्रेच कीजिए, छत की तरफ देखिए, सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे आ जाइए। अभ्यास के कम से कम 12 से 15 रिपीटेशन धीमी गति के साथ सांसों की सजगता के साथ दोहराते जाइए। इनहेल करते हुए ऊपर, एक्सेल करते हुए नीचे। ब्रीद इन, आर्च योर बैक, ब्रीद आउट, जेंटली रिलैक्स। अब दोनों पैरों को सीधा रखते हुए उनके बीच में थोड़ा गैप बना के रखिए, बाजुओं को दोनों बॉडी से थोड़ी डिस्टेंस पे, थोड़ी दूरी पे। अब सांस भरते हुए दाहिने पैर को सीधा ऊपर उठाया, सीधा नीचे लेके आए। ध्यान ये देना है जब आप पैर को उठाते हैं इस तरह से दाएं बाएं पैर को नहीं लेके जाना है, आपने सीधा ऊपर उठाना है, सीधा नीचे लेके आना है। ये अभ्यास आपकी बैक मसल्स, थोड़ा आपकी लेग और ग्लूट्स की मसल्स को एंगेज करेगा, इनकी बोन्स को मजबूती देने वाला अभ्यास है। इसके आप कम से कम 20 रिपीटेशन धीमी गति के साथ सांस लेते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। इनहेल, स्ट्रेच, रेज योर लेग अप, एक्सेल, स्लोली डाउन। मूवमेंट को पूरी सजगता के साथ, ब्रीदिंग के साथ दोहराते जाइए। हम करेंगे विमान आसन का अभ्यास, जिसके लिए हमने दोनों पैरों को सीधे पीछे खींच के स्ट्रेच कर लिया है, बाजुओं को बॉडी के पास। सांस गहरी लेते हुए हाथों को ऊपर उठाएंगे और अभ्यास को हम होल्ड करेंगे लगभग 15 काउंट्स यानी कि 30 सेकंड के लिए। सो आप ऑलमोस्ट इसे 30 सेकंड होल्ड करें और धीरे से नीचे आ जाएं। ऐसा करने से आप अपनी पूरी पोस्टीरियर चेन, पूरी बैक बॉडी की जो मसल्स हैं, उनकी जो बोन्स हैं, उन्हें स्ट्रेंथ देंगे। आप अभ्यास को दोहरा सकते हैं 2 बार होल्डिंग के साथ। अगर आपको इनिशियली दिक्कत होती है 30 सेकंड होल्ड करने में, तो आप इसके ड्यूरेशन को घटा सकते हैं, 20 सेकंड मिनिमम होल्ड कीजिए एंड देन रिपीट कीजिए। इन्हें करने के बाद हम आ जाएंगे थोड़ा सा चाइल्ड पोज में। इस तरह से दोनों घुटनों के बीच में गैप रखते हुए आर्म्स को खींचेंगे, स्ट्रेच करेंगे और सर को ढीला छोड़ देंगे। अब हम करेंगे कुछ ऐसे अभ्यास जो बैठकर किए जाने वाले हैं, जिन्हें करके आप अपनी लेग की मसल्स को, उनकी बोन डेंसिटी को मजबूत करेंगे। जिसके लिए सबसे पहले पैरों को सामने की तरफ खोल लीजिए। इन सारी एक्सरसाइजेस को आप मैट पर, जमीन पे बैठ के कर सकते हैं, या दिक्कत होने पे आप बेड पर भी बैठ के कर सकते हैं। तो इस पोजीशन को यहाँ से दाहिने पैर को ऊपर उठाइए और सीधा नीचे लेके आइए, ऊपर उठाइए, सीधा नीचे। आप इस अभ्यास को राइट लेग से कम 15 रिपीटेशन धीमी गति के साथ, सामान्य ब्रीदिंग। ऐसा करने से आप अपनी थाई जो मसल्स हैं, जो इसके इर्द गिर्द की मांसपेशियां, उनमें अच्छे खिंचाव को महसूस करेंगे, उनमें जोर को महसूस करेंगे। और इसी तरह से आप 15 रिपीटेशन धीमी गति के साथ लेफ्ट साइड से भी दोहरा लेंगे। तो हमने इस अभ्यास को दोनों तरफ से 15 रिपीटेशन आराम आराम से दोहरा लेना है। इसे करने के बाद दोनों पंजों के बीच में कीजिए थोड़ा फासला, थोड़ी दूरी, और यहाँ से राइट लेग को ऊपर उठाइए और वापस लेके आइए। राइट लेग ऊपर उठाते हुए लेफ्ट साइड, देन वापस राइट साइड। ऐसा करने के लिए आप एक ऐसे योगा ब्लॉक को या पानी की बोतल को अपने दोनों पैरों के बीच में रख दीजिए, ताकि आप इसके ऊपर दाएं बाएं धीमी गति के साथ कंट्रोल्ड मूवमेंट कर सकें। ध्यान ये देना है कि आपका पैर इस ऑब्जेक्ट से टकराए ना, आप इसे बिना डिस्टर्ब किए इस मूवमेंट को नॉर्मल ब्रीदिंग पैटर्न के साथ दोहराते जाएंगे। इसी अभ्यास को आपने दोनों तरफ से कर लेना है। आप जब इस अभ्यास को करेंगे तो आपको अच्छी खासी थकान महसूस होगी अपनी लेग्स में, और ऐसा करने से आपकी जो लेग की मसल्स हैं, आपकी जो लेग की बोन्स हैं, उनकी जो स्ट्रेंथ है वो बढ़ेगी। आपके जो घुटनों में होने वाला दर्द है उससे भी आपको काफ़ी आराम मिलेगा। तो अभ्यास को आपने दोनों तरफ से दोहरा लेना है।